था। तो उसने कहा था, तुम्हें क्या बताऊं, जब मैंने इतनी बात कही थी, आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटा और मेरी तरफ रुख करके कहा था, ओ आने वाले कब्र में तैयब मुझे पहचानता नहीं है, मैं कोई और नहीं हूं बल्कि करबला वाला हुसैन आ गया हो, करबला वाला हुसैन। मैंने कहा हुजूर किस लिए आए हो, ये मेहरबानी किस लिए का याद कर, एक दिन तूने अपनी फौज को देखकर मेरे असगर की याद में आंसू बहाए थे, मेरे अकबर को याद करके रोया था, का तूने मेरे ऊपर इतना एहसान किया था कि मेरे बेटों की याद में रोया, का हम मुस्तफा के नवासे हैं, अपने ऊपर किसी का एहसान ज्यादा देर नहीं रखते हैं, जब कब्र में मुसीबत में आया है तो बचाने आ गए हैं, कयामत आ लेने दे, हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल न कर दे तो फिर मुस्तफा का नवासा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम जिंदाबाद, जिक्रे शहीद आजम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। तो यार अल्लाह नस्लें आबाद करें उनकी, जिन्होंने हुसैन की महफिल को दिल से सजाया है, जो इस महफिल को सजा के बैठे हैं, अल्लाह करे तुम्हारी पुश्तों तक करबला वालों की खैरात चलती रहे। आओ मैं एक जात की बात कर लूं, आपने मुकम्मल बयान तो सुना शहादत का, आओ आज उस बेटी की बात करें जिस बेटी पे आज भी इस्लाम को फख्र है, और उस बेटी को तारीख में सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहा जाता है। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। कौन है ज़ैनब? ये वो ज़ैनब हैं जब ये पैदा हुई मेरे हुजूर बाहर थे, हजरत फातिमा कहने लगी अली बेटी का नाम नहीं रखेंगे? हजरत अली ने मुस्कुरा के कहा फातिमा आपसे पहले बच्चों के नाम मैंने रखे थे। कहा हुजूर तो बाहर हैं। कहा जब हुजूर आएंगे तभी नाम रखा जाएगा। मेरे हुजूर तशरीफ लाए तब आपने नाम रखा ज़ैनब। वाह वाह। अब एक बात बताइए संजीदगी से, हसन में कितने नुक्ते, कितने नुक्ते हसन में? बोलो। एक नुक्ता। हुसैन में अगर मैं आहिस्ता उंगली उठा रहा हूं तो आप भी 2 3 करते जा रहे हैं। हुसैन में कितने नुक्ते? 3। हसन में 1, हुसैन में 3। कितने हो गए? 4। जोर से 4। अली में कितने नुक्ते? कोई नुक्ता नहीं, वो या है खाली, बड़ी या नहीं हुई। हाँ कितने? कोई नुक्ता नहीं अली में। मोहम्मद में बोले कोई नुक्ता नहीं। फातिमा में एक नुक्ता। फातिमा में 1 नुक्ता। हसन में नुक्ते बने 2, हुसैन में 3 2 5। पंजतन में 5 नुक्ते हैं। अली, फातिमा, हसन, हुसैन और मेरे नबी, इन पंजतन में कितने नुक्ते? 5 नुक्ते हैं। अब गौर करें, तन्हा ज़ैनब में 5 नुक्ते हैं। अल्लाह वाह। तन्हा ज़ैनब में कितने नुक्ते? 5 नुक्ते हैं तन्हा ज़ैनब में, और पंजतन में 5 नुक्ते, तन्हा ज़ैनब में 5 नुक्ते। वजह जानते हो? सूफिया फरमाते हैं, इसकी वजह फरमाते कि ज़ैनब को अकेला मत समझना। ज़ैनब को अकेला तन्हा मत समझना। फातिमा की तहारत है ज़ैनब में, बाबा अली की शुजाअत है ज़ैनब में। और करना, फातिमा में अली की शुजाअत है, फातिमा की तहारत है, मुस्तफा की इनायत है, हसन का किरदार है, हुसैन का शियार। 5 सातों के करम से बनती है। तभी कहा था कि बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। ठीक है अपनी जगह, लोग बयान करते हैं चादरें छीनी गई, तुमने रिवायत पढ़ी, लेकिन मुझे ये रिवायत हजम नहीं होती।
मुझे ये रिवायत हजम नहीं होती। मैं कहता हूं मनाक़िब बयान करो, लेकिन उतना जितना शान के लायक है। जज्बात में थोड़ा ख्याल रखा करो कि कहीं बात उनकी शान के खिलाफ ना हो जाए। कैसे? पूछिए, राबिया बसरिया है, अपने बिस्तर पे लेटी, चोर आ गया। इन उलमा से पूछिए, चादर उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, अंधा हो गया। सो रही थी, हाथ बढ़ाया, अंधा हो गया। फिर हाथ बढ़ाया, फिर अंधा हो गया। पीछे कर ली, आंख मिल जाती थी। 3 मरतबा नहीं, एक रिवायत के मुताबिक 11 मरतबा हाथ बढ़ाया। फिर सर पकड़ के कहने लगा, ये क्या माजरा है कि इसकी चादर उतारना चाहता हूं, रोशनी चली जाती आंख की। आवाज आई, नादान, राबिया सो रही है लेकिन इसका खुदा देख रहा है। वाह वाह वाह। यार, जो खुदा राबिया बसरिया की चादर नहीं उतरने देता, वो करबला में सैयदा ज़ैनब की चादर कैसे उतरने देगा? वाह वाह। सोचो जरा। एक बात और बता दूं, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, गौर करो यार, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, ये कुर्बानी अपनी जगह है, लेकिन इज्जतों का लुटना ये अपनी जगह। सरकटा समझ में आता है, इम्तिहान था। बेटे लुटे, इम्तिहान था। लेकिन चादरें छीनना, चूंकि ये इज्जत की बात है, ये समझ में बात नहीं आती। पूछिए इन उलमा से, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कोड़े खा रहे हैं, कोड़े बरसाए जा रहे हैं। एक कोड़ा लगा, आपका इजार टूट गया। जैसे तुम बेल्ट बांधते हो ना, पजामे में लोग कमरबंद का इस्तेमाल करते हैं, इजार बंधा था तहबंद के ऊपर, उस पे कोड़ा लगा, वो टूट गया। जब टूटा ना, आंख में आंसू आ गए, रूह की आसमान की तरफ, कहते या अल्लाह, कोड़े खाता रहा, कोई सवाल न किया, पिटता रहा, या अल्लाह कोई शिकवा न किया। मेरे परवरदिगार, अब तो मेरी इज्जत की बात आ गई है, या अल्लाह इजार टूट गया है, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। इतनी कहने की देर थी तो हाथ नमोदार हुए हैं, आके इमाम अहमद बिन हम्बल के इजार को थाम लिया है। जैसी तो हाथों ने आके आपके सत्र को छुपाया, जो कोड़े मार रहा था, उसने कहा, यार बता तो सही, ये हाथ जो तेरी इज्जत बचाने आए थे, ये किसके हाथ थे? मुस्कुरा के इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था, तूने इतना भी नहीं जाना, और जिनके लिए मार खाता रहा हूं वही आके इज्जत बचाने लग गए हैं। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहता हूं, अगर इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्तफा के नाम पे मारे खाते रहे, आका उनके सत्र की हिफाजत करते हैं, तो अगर इमाम अहमद बिन हम्बल की इज्जत बचाने के लिए मुस्तफा आ सकते हैं, तो फिर ज़ैनब की इज्जत बचाने के लिए अली क्यों नहीं आ सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा बयान दो भाई। उनकी चादरें कौन छीन सकता था? खुदा की कसम, जिनकी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने ली है। तवज्जो आपकी ये है ज़ैनब। अब जरा तवज्जो कीजिए, जब ये मदीने से चलने लगे, आपने पूरा बयान मौलाना फुरकान साहब से सुना था, मदीने से रुखसती भी सुनी। उसमें एक बात बता दूं, जब मदीना शरीफ से काफिला चलने की तैयारी में हुआ ना, तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन से गाजी अब्बास ने कहा था, आका हुसैन का जी कभी सैयदा ज़ैनब दिखाई नहीं दे रही? आपने फरमाया था, मैंने ज़ैनब से कहा था तुम अपने शोहर के घर जाओ, तुम बहन लगती हो ना, मैं तुम्हें इज्जत से लेकर के आऊंगा। गौर करना जरा, मैं तुम्हें लेकर के आऊंगा। इतना कहा, उसके बाद इमाम अली मकाम ने ऊंट लिया, नकेल पकड़ के सैयदा ज़ैनब की चौखट पे गए। और सैयदा ज़ैनब के शोहर कौन है? हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार है, जो सैयदा ज़ैनब के शोहर है। आप गए, बहन के दरवाजे पे दस्तक दी, कौन? हुसैन आया। क्यों? बुलाने के लिए। गौर करना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हुसैन होकर के बहन को इज्जत से लेने के लिए जा रहे हैं। आज तू बता, क्या कभी बहन को इज्जत से बुलाने के लिए हम जाते? कहते फोन कर दो, आ जाएगी खुद, हमारे पास वक्त नहीं है। वो यार सोच समझ के जबान चलाए कर, बहन है तेरी, बहन है वो, फोन कर दो, आ जाएगी। रास्ते में हजार दिक्कतें हैं, सवारी की मुसीबतें हैं, और हम सफर भी बड़े अजीब होते हैं। कितनी दिक्कतें हैं, सवारी बदलना, लोगों के ताने, लोगों की गंदी निगाहें, और तू कहता फोन कर दो, आ जाएगी। ये हमने भाई होने का हक अदा किया?
और यार कभी बहन के हक को भी समझ लिया कर। खुदा की कसम अगर भाई पैदा ना हो तो रो रो के भाइयों की दुआएं बहनें मांगा करती हैं, और अगर भाई पैदा हो जाए, मैंने देखा है कि मां बन के बहनें भाइयों को पाला करती हैं। क्या तुमने तारीख में नहीं देखा? और ना देखा हो तो कल जाके देख लेना। अगर माँ किसी काम में होती है, भाई छोटा होता है ना, तो बहनें पूरा दिन सीने से लगा के घूमती हैं। और कुछ जगहों पर गांव में चौक बने होते तो बहनें ले लेके आती हैं और अपने अपने भाइयों को एक दूसरे से मिला के कहती हैं, बता तेरा हसीन है कि मेरा हसीन है। ये होता कि नहीं? बहनों को बड़ा नाज होता अपने भाइयों पे, फख्र होता बहनों को कि ये रिश्ते में मेरा भाई है। और यार चौराहों पे लाके दिखाया करती हैं, मुकाबले कराती हैं, ये तेरा हसीन है कि मेरा हसीन है। अल्लाह अकबर। कभी कभी देखो तो बहनों में माँ का चेहरा नजर आता है। और यार हमने देखा है अगर भाई पैदा हो जाएं तो माएँ बन के बहनें भाइयों की परवरिश किया करती हैं। अगर भाई जवान हो जाएं तो सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती हैं। भाई दूल्हा बनता है, तुमने देखा होगा भाई के सेहरे पे खड़े होकर के बहनें नजर उतारा करती हैं, कहीं मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। और यार भाइयों को बहनें सजाया करती हैं। बड़े दर्द के साथ ये बात कहने लगा हूं, कितनी बार तो ऐसा भी मैंने देखा है अगर भाई इंतकाल कर जाते हैं तो जनाजों को भी बहनें सजाया करती हैं। कितना अजीब रिश्ता है भाई का बहन से। आज बंदा बात बात पे कहता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। अगर बहनों ही बीमार हो जाए या बहन अस्पताल चली जाए तो भाई फोन बंद कर लेता है, कहीं जाकर के पैसों के लिए फोन ना कर दे, कहीं जरूरत के लिए फोन ना कर दे, ये सोच करके फोन बंद कर दिया जाता है अगर पैसे मांगेगी तो देने पड़ जाएंगी। ओ हया कर, हया कर, तूने किसके लिए दरवाजे बंद किए हैं? तूने जाना तक नहीं है। ओ खुदा की कसम ये तेरी बहन ही नहीं है बल्कि तेरे घर की बरकत का सबब भी है, ये तेरे घर की रहमत का जरिया भी है। ये अगर ये रूठी तो सिर्फ बहन नहीं रूठेगी बल्कि रब की रहमतें रूठ जाएंगी। अगर ये नाराज हो गई तो बरकतें नाराज हो जाएंगी। कहता फिरता है घर में बरकत नहीं है, बहनों के दरवाजे बंद कर दिए, कहता घर में बरकत नहीं हो रही है। अपनों से रिश्ते तोड़ लिए, कहता बरकत नहीं हो रही है। और तुझे क्या लगता है फोन बंद कर लेगा, बहन बेआबरू होकर के हॉस्पिटल में भीख मांगती रहेगी और तू बरकत का ख्याल करेगा? तेरे घर में बरकत नहीं आएगी बल्कि फरमाया गया है अगर तेरे घर में बरकत नहीं है, अल्लाह की रहमत रूठ गई है तो फरमाया गया बैंकों को ताले ना लगा, अपनों पे रास्ते बंद न कर। अगर तेरे घर के अंदर बेटी मौजूद है या तेरे घर के अंदर बहन मौजूद है, फरमाया गया 2 रकात नमाज हाजत पढ़, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज पढ़, उसके बाद बेटी को आगे बैठा और बैठाने के बाद हाथ उठा दे और कह दे या अल्लाह इस बेटी के सदके में मेरे घर में बरकतें उतार दे। सूफिया फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, बरकतें खुदा के करम से तेरे घर में पहले उतार दी जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिक्रे शुहदाए करबला जिंदाबाद, अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेहरबानी करना, आज हुसैन की महफिल में बैठे हो तो मैं सैयदा ज़ैनब का वास्ता अपनी बहन को रूठने मत देना, अपनी बहन को नाराज मत होने देना। और कितनी तकलीफ होती है जब कभी कभी फोन आता है, मौलाना कोई दुआ कर दो, मेरे बाप ने मेरे दरवाजे पे 2 साल से कदम नहीं रखा है। जब बेटियां फोन करके कहती 3 साल हो गए भाई नहीं आया, तो यार बहनों के चेहरे और लहजे कलेजे चीर देते हैं। हमने बहनों को लवारिस बना दिया। और यार ये बहनें तो बड़ा फख्र करती थी भाई पे, जब तू पैदा हुआ था तुझे लेके थकती न थी और तुझे गली गली लेके लोरियां देती रही और तेरी खैर की दुआएं मांगती रही। और जब किसी ने कहा ये क्या कर रही है तो बहन ने कहा था आज मेरा वक्त है, मैं अपना हक अदा कर रही हूं, जब इसका वक्त आएगा ये अपना हक अदा करके दिखाएगा। क्या तूने भी अपना हक अदा किया? मैं मानता हूं तेरे घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, तेरे घर में भी जिम्मेदारियां हैं, मगर तेरी कोई जिम्मेदारी इतनी बड़ी नहीं जो तुझे बहन से दूर कर दे। और बहन के रिश्ते समझ, बहन होती क्या है। हजरत हलीमा सादिया मेरे हुजूर को लेके गई अपने घर लेकर के गई हलीमा सादिया मेरे हुजूर को, तो घर के अंदर छुपा के रखती थी, किसी के सामने नहीं बेचती थी कहीं मेरे बेटे को किसी की नजर न लग जाए। लेकिन कबीला जो आपका था उस कबीले की बच्चियां चौराहे पे आती थी और आने के बाद
अपने अपने बच्चों का मुकाबला कराती थी, कहती थी मेरा हसीन है कि तेरा हसीन है। जब सैयदा मेरे हुजूर की बहन जो हजरत शीमा लगती हैं, उनसे भी लड़कियों ने कहा शीमा तू क्यों नहीं लाती अपने भाई को, तू भी ला, देखें तेरा हसीन के हमारा हसीन है। और फिर मेरे हुजूर का जलवा, खुदा की कसम आला हज़रत फरमाते हैं लमियाती नज़ीर व कफ़ी नज़र मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहद व सरा जाना। उनसे तो कोई आया ही नहीं। आके कहने लगी माँ मुझे कुछ देर के लिए भाई दे दे। माँ ने कहा बेटी ना लेके जा, नजर लग जाएगी। कहा माँ कई दिन हो गए, बच्चियां कहती हैं लाना। माँ के गले में हाथ डाले मनाया। उसके बाद माँ ने कहा ठीक है ले जा मगर जल्दी लाना। बहन थी ना, गोद में लिया मेरे हुजूर को और उसके बाद अपना दुपट्टा डाल लिया। और यार बता उस शीमा के मुकद्दर का कोई जवाब है जिसने कायनात के नबियों को सीने से लगाया होगा? है कोई उसकी मिसाल? और यार कितने नसीबों वाली बहन होगी जिसने रब के महबूब को सीने से लगाया। और यार उसके मुकद्दर पे लाखों सलाम हो जिसने सैयदुल अंबिया को गोद में उठाया हो। और यार अर्श पे एक बार गुजर जाए तो कयामत तक अर्श मुकद्दर पे नाज करे। और जिसने बार बार गोद में लेके झूले झुलाए होंगे उसके मुकद्दर का फिर यार कितने नसीबों वाली होंगी। लिया सीने से लगाया, आ गई चौक में। लड़कियों ने कहा शीमा दिखाना तेरा लाल कैसा है। फरमाने लगी पहले अपने लालों के चेहरे दिखाओ। सबने अपने अपनों के चेहरे दिखाए। कोई कहता था मेरा हसीन, कोई कहती थी मेरा हसीन। अब शीमा तू भी तो दिखा। हजरत शीमा ने यूं जब मुस्तफा के रुख से दुपट्टा हटाया ना, ऐसा लग रहा था जैसे चांद के आगे से बादल छट गए हों। ऐसा लग रहा था जैसे चांद के आगे से बादल छट गए हों। ऐसा लगता था जैसे आधी रात में सूरज निकल आया हो। जब मेरे मुस्तफा का चेहरा देखा सबने अपनों को सीने से लगाया, दौड़ लगा दी, सब अपने घर की तरफ जाने लगी। शीमा ने कहा जरा ठहरो तो सही, अब लाओ ना देखें तेरा हसीन के मेरा हसीन है। सबने कहा था शीमा तेरा लाल इतना हसीन है, जब ये आ गया गए तो अब किसी के लाल की जरूरत ही नहीं रह गई है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा था हजरत शीमा ने उठाया और यूं मुस्तफा को हवा में उड़ाया और उछाल के कहा था अल्लाहुम्मा इब्क़ी लना मुहम्मदा, ए अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना। मैंने इसका बचपन देखा है, जवानी भी दिखाना। जब बचपन इतना हसीन है जवानी कितनी हसीन है। उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा। अल्लाह अकबर। ये हुस्न मुस्तफा है। और यार ये बहनों के नाज हैं। अब एक बात और बता दूं अगर सुने तो जी तैयार है ना सुनने के लिए जी। और यार मैं जन्नत बांटना मुझे नहीं आता, बस मैं तो उनकी बातें कर रहा हूं ताकि वो खुश हो जाए, उनके सदक़े में हमारा खुदा राजी हो जाए। सुनेंगे थोड़ी देर और, जरा मचल के सारे कह देना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात रिश्ते की आ गई है यार, अपनों से नजरें न चुराया करो, अपनों से नजरें न चुराया करो। ये रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। तुम्हें पता है जब ये काफिला करबला के लिए रवाना हुआ था मदीना शरीफ से, तो हुसैन की एक बेटी वो भी थी जो मदीने रह गई थी। नाम नहीं बताऊंगा, यकीन है मालूम होगा क्या नाम है उस बेटी का जो मदीने रह गई थी। बताएंगे, अल्लाह सलामत रखे। इनका पूरा नाम फातिमा सुगरा था। ठीक है, फातिमा सुगरा इनका नाम क्यों रखा गया ये भी वजह बता दूं। अल्लाह सलामत रखे, आपको अल्लाह खुश रखे। इसलिए रखा गया जब मेरे इमाम हुसैन न दूल्हा बने, निकाह हुआ। जाहिर है जब बंदे की जिंदगी में खुशी आती है उसे अपने याद आते कि नहीं, अपने याद, खास करके वो याद आते हैं जो कभी चले जाते हैं। आप दूल्हा बने तो माँ की याद सताई, घर से बाहर निकले मुस्तफा की याद सताई, पूरा दिन रोते रोते गुजर गया। शाम को सोए ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए, फरमाने लगे हुसैन जी नाना। का पता है जब तुम रोते हो मुझे तकलीफ होती है जी। का फिर रो क्यों रहे हो? का नाना
जब मेरी जिंदगी में खुशियां आई, मुझे माँ की याद आई, मैं रो दिया। बाहर निकला, आपकी याद ने रुलाया। मेरे हुजूर ने फरमाया फिर चुपोगे कैसे? कहने लगे मेहरबानी करें, एक रास्ता है। कहा क्या? आपकी भी बड़ी याद आती है, माँ की भी बड़ी याद आती है। रब से इतनी दुआ कर दें, अल्लाह अगर बेटा देना तो उसका चेहरा आपसे मिलता हो, और अगर बेटी दे तो उसका चेहरा माँ फातिमा ज़हरा से मिलता हो। उठाइए तारीख। जब बेटा पैदा हुआ, दुनिया ने नाम अली अकबर रखा, लेकिन देखने का आलम यह था, खुदा की कसम, वजूद अली अकबर का था, जलवे मदीने वाले मुस्तफ़ा के नजर आते, जिनको शबीह मुस्तफ़ा कहा गया। ये दुआ का असर था। फिर बेटी पैदा हुई घर में, नाम फातिमा सुगरा रखा गया, इसलिए कि आपके चेहरे में हजरत फातिमा का चेहरा नजर आता था। ये मेरे हुजूर की दुआ थी। अल्लाह अकबर। ये है हजरत फातिमा सुगरा। मैं बताने लगा था बहन और भाई का प्यार। अगर पूरी बात मैं बताने लगूं तो घंटे चाहिए रुखसती।